ये समाज पिछड़ा है नहीं, इनको पिछड़ा रखा गया रखा जानबूझ गया, हमेशा ही से रखा गया है। कहते हैं कि नाला के एक किनारे हम लोग बाथरूम, हमारी बहन बेटी माँ जाती है, तो फिर उनका वो योजना फेल है फिर तो। योजना शर्म फेल की है। बात है कि नीतीश जी जिस महिला विकास की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तमाम महिला के विकास के बारे में बात करते हैं कि महिलाओं को हमने आगे बढ़ाया, और उनके राज में अगर महिलाएं अभी भी खुले में शौच जा रही है तो ये काफ़ी शर्म की बात है। बहुत शर्म की बात है। कोई आवास योजना का कुछ नहीं मिला। हम लोग फॉर्म पे अप्लाई करते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है। अभी क्या करेंगे? एक समय की रोटी नहीं बनाकर बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए। ग्रेजुएशन किए हुए हैं, फिर भी ऑटो चला रहे हैं। ग्रेजुएशन। पूछे क्यों? मैंने बिहार पुलिस का फॉर्म भरा, 4 लाख मांगा गया था हमसे। मेरे पास ज़मीन नहीं था, बाप माँ उतना नहीं रखे हुए थे। हमारे साथ एग्ज़ाम जो दिया था मेरा दोस्त था, उनके वो खेतिहर वाला था, तो उनके बाबूजी ज़मीन बेचकर। तमाम नेता मंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार तो खत्म हो गया बिहार से। कैसे खत्म हो गया? अगर खत्म हो जाता तो अभी हम जॉब में रहते हैं, आराम में मेरा पोस्टिंग रहता। आप बोलते हैं कि गाय हमारी माता है। आप ही के पार्टी से बहुत सारे लोग हैं जो 4 कंपनी है टॉप पर गौमांस का, बाहर एक्सपोर्ट करता है लोग। उसको क्यों नहीं रोकते हैं आप? लेकिन आप 5 किलो राशन पे निर्भर करके हमको ये मजबूर कर रहे हैं कि तुम कमाओ नहीं, तुम पढ़ो नहीं, जो दे रहे हैं वो खाओ। नमस्कार, मैं दीक्षा और आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज़। देखिए, चुनाव नज़दीक है और ऐसे में चुनावी मन से कई सारे जुमले सरकार करती है, खासकर चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, जिसमें सबसे बड़ा जुमला उनका वो होता है कि उन्होंने कितना विकास किया और चुनाव के बाद कितना विकास करेंगे। पटना में ऐसी कई अभी भी बस्तियां हैं जो विकास के इस दौर में भी अभी आगे नहीं बढ़ी हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर तमाम जगहों पर पार्क बनाए जा रहे हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, सड़क बनाए जा रहे हैं, और उसके पीछे की कहानी किसी को नहीं पता है कि उस जगह पे कई लोग कई तरह के लोग बस्ती बनाकर रहते थे, लेकिन वो बस्ती अब नहीं दिखती है। उसके पीछे की कहानी क्या है वो बताएंगे। आज लोगों को लगता है कि उन गरीबों का विकास हुआ है, लेकिन उन गरीबों का विकास नहीं हुआ, बल्कि उन गरीबों को वहां से हटाया गया है स्मार्ट सिटी के नाम पर। हमारे साथ अभी एक दलित बस्ती के विजय कांत जी है, जिनसे थोड़ा बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कितना विकास हुआ और क्या कुछ मिला आपको अभी इस दौर में। इस 20 सालों की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ, खास करके दलित लोगों के लिए, जो धोबी हैं, चमार, डोम, दलित परिवार में जो SC/ST में आते हैं, उसमें कोई विकास नहीं देखा गया। आप रोड बना रहे हैं या फिर ओवरफ्लाई बना रहे हैं, इससे हम लोग का विकास नहीं है। वो तो अमीरों के लिए है फिर तो, क्योंकि 4 व्हीलर चलता है। हम लोग का पास थोड़ी ना 4 चक्का गाड़ी है कि हम लोग उसका यूज़ करेंगे उस रोड का। तो विकास कैसे हुआ फिर? आप मतलब ये समाज पिछड़ा है नहीं, इनको पिछड़ा रखा गया रखा जानबूझ गया, हमेशा ही से रखा गया है। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हम ऐसा उनको ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वही सिर्फ काम किए हैं, लेकिन हमारा कहना ये है कि हम लोग को बोलना सिखाएं, बैठना सिखाएं, आगे बढ़ना सिखाएं, लोगों को पढ़ना सिखाएं। वो सिखाइए कि तुम अपने हक के लिए सवाल पूछो, क्वेश्चन करो। तो वैसा नेता चाहिए हम लोग को। क्यों ऐसा है कि 20 साल में हम लोग को कोई विकास नहीं हुआ इधर। जो जो वर्तमान सरकार है उसमें अभी हम लोग 30, 35, 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जहाँ है वहीं है। ये आप मिट्टी देख रहे हैं, मिट्टी पे ही सो रहे हैं, मिट्टी पे ही रह रहे हैं, फिर कैसा विकास है ये? 20 साल पैसे पहले भी ये झोपड़पट्टी था और 20 साल बाद भी अभी झोपड़पट्टी है। 20 साल मैडम आपका कहना थोड़ा सा हो जाएगा जल्दी में, लेकिन 30, 40 साल हो गया इधर। हाँ, 30, 40 साल में जैसे अभी दिख रहा है आपको, वैसे ही पहले भी था। अच्छा, पहले लालू के राज की बात करते हैं, उसमें कितना विकास हुआ, क्या कुछ? उसमें तो हम यहाँ थे ही नहीं। उन लोगों को बसाया वो ना हो, इसलिए उनका नाम ले रहे हैं हम। उन लोग तो यहाँ ला दिए हमको कि यहाँ रहो, पटना में रहो, शहर में रहो, अच्छे से जियो, बाल बच्चों को पढ़ाओ, अच्छे से लिखाओ, आगे बढ़ो यार। लेकिन यहाँ आने के बाद उनका तो काम था लाना, मुख्य धारा से जोड़ना, जोड़ दिए वो। लेकिन अब वर्तमान सरकार का काम था हम लोग को आगे बढ़ाना। ऐसा हो ही नहीं। अभी सबसे ज़्यादा हम लोग का बाल जब बढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। अभी सबसे ज़्यादा सरकार टैक्स लगाई, 18% मतलब कि टैक्स है, शिक्षा पे है। तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग? एक बुक आता है उतना पैसा का, कोई भी लगाम है ही नहीं ये प्राइवेट स्कूल पे। सरकारी स्कूल से क्या पढ़ेगा बच्चा? कितना पढ़ लेगा? अच्छा, स्कीम पर बात करें, योजनाओं पर बात करते हैं। तमाम योजनाएं चल रही हैं, उज्ज्वला योजना, राशन योजना, और खासकर शौच मुक्त भारत बनाना था मोदी जी का। तो शौच मुक्त भारत पहले बना या नहीं बना? शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं बस्तियों में? नहीं, कहाँ बना? नहीं बना मैडम। अभी अगर स्वच्छ मुक्त भारत बनता तब तो ऐसा आपको दिखता ही नहीं। शौच मुक्त भारत की एक समय सीमा थी, जो निर्धारित समय सीमा भी अब खत्म हो चुकी है, नहीं, वो लेकिन पार उसके हो गया। बावजूद भी अभी शौच मतलब मुक्त भारत बना नहीं है। नहीं वो बना। भी राजधानी बिहार में ये हाल है। बना ही नहीं, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि नाला के एक किनारे हम लोग बाथरूम, हमारी बहन बेटी माँ जाती है, तो फिर उनका वो योजना फेल है फिर तो। उसका कोई मायने नहीं है। क्योंकि आज पटना शहर में जो राजधानी है, बिहार की राजधानी पटना शहर है,
उसमें ऐसे ऐसे जगह पर ऐसे लोग रह रहे हैं, ऐसे ऐसे जी रहे हैं ज़िंदगी को, तो फिर आपका ये योजना शर्म की बात है कि नीतीश जी जिस महिला विकास की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तमाम महिला के विकास के बारे में बात करते हैं कि महिलाओं को हमने आगे बढ़ाया, और उनके राज में अगर महिलाएं अभी भी खुले में शौच जा रही है तो ये काफ़ी शर्म की बात है। बहुत शर्म की बात ये तो। आप भी सोच सकती हैं, हमारी माँ, बहन, बेटी जाएगी बाहर ऐसे मतलब कि साड़ी तान कर, हम लोग ऐसे घेर कर, उसमें कुछ लगाकर, ईंटा जोड़ के, वहाँ शौच के लिए जाता है लोग। कितनी शर्म की बात है ये, बताइए तब। अभी किसी घर की बेटी अगर शादी होगी, हम लोग को जैसे कि शादी नहीं हुई है, शादी होगी तो किसी घर की बेटी हम लोग को अपनी बेटी देगी? हाँ, अगर नई नई शादी होती है तो हाँ, अपनी कोई 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 नहीं बाप जाता। अपनी बेटी देगी कि हाँ सब जी। कुछ है वहाँ यार, झोपड़ी-पट्टी है चलो ठीक है, लेकिन शौच के लिए अगर उसकी बेटी बाहर जाना पड़े तो बेटी कोई नहीं देगा यहाँ। तो ऐसा बहुत सारी समस्या आती है हम लोग के पास। अच्छा, एक आवास योजना भी था, उसके तहत घर-वर मिला, अप्लाई नहीं, किए हैं आज तक कभी कुछ नहीं घर मिला के? हम लोग को, कोई आवास योजना का कुछ नहीं मिला। हम लोग फॉर्म पे अप्लाई करते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है, और आज तक किसी को यहाँ कुछ नहीं मिला आज तक। यही सब कामों के लिए हर क्षेत्र में वार्ड पार्षद को नियुक्त किया जाता है, तो वार्ड पार्षद क्या काम करते हैं? वार्ड परिषद हम लोग से आज तक मिलने नहीं आए। हमारे वार्ड 5 के वार्ड परिषद हैं, लेकिन हमसे मिलने नहीं आए आज तक कि हाँ तुम लोगों को क्या वोट दिक्कत तो है। किए होंगे आप? वोट देते हैं हम लोग, लेकिन क्या दिक्कत है, कैसे रह रहे हो, कैसे जी रहे हो, क्या चाहिए तुम लोग को सरकार से, ऐसे मिलने नहीं आए, पूछने तक नहीं आए, आते ही नहीं हैं। हम लोग जाते हैं तो कोई आंसर नहीं करते, घर पे नहीं है बोल दो, नीचे कुछ रहता है उनका आदमी, वो बोलता है कि नहीं नहीं है आदमी, मिल दो। महंगाई का दौर चल रहा है, तो इस दौर में बच्चे पढ़ने-वढ़ने जाते हैं? पढ़ने जाते हैं, अब हम लोग भी क्या करेंगे, एक समय की रोटी नहीं बनाकर बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए। उसमें भी अगर ज़्यादा लोड हो जाता है, मतलब कि पेमेंट अधूरा हो जाता है, तो बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाता है। हम लोग भी बहुत कमाते नहीं ना है, ऑटो चलाते हैं, चाहे हम यहाँ जो भी है, वो सबकी कमानी कितना होगा, 10 से 15 हज़ार सबकी होगी, उतनी होगी। कितने परिवार में लोग हैं आपके, कितने लोग? हमारे परिवार में 10 लोग हैं। 10 लोग का खर्चा आप अकेले चलाते हैं? हमारे बाबूजी हैं, लेकिन अब बूढ़े हो गए हैं वो, हुँ। उनको भी अब काम से छुट्टी मिल जाएगा, कोई करवाएगा नहीं, कैसे चलेगा। और बहुत सारे हैं, 8 लोग किसी में है, किसी को 6 है, अकेले परिवार है कमाने वाला, कैसे चलेगा, कैसे कमाएगा, कैसे कराएगा। ये नीतीश जी अभी विपक्ष को लगातार टारगेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने कुछ किया है, सब जो किए हैं, जो हम ही किए हैं। अरे उनका तो कोई वैल्यू ही नहीं है बिहार में, हाँ। क्या वैल्यू उनका बचा हुआ है अब। हुँ। इनने से बचे तो उनने गए हैं, इनों से बचे इनने आए, फिर बोलते हैं कि हम जहाँ हैं वहीं ठीक है। इतना इतना हरकत करते नजर आते हैं, वो समझ में नहीं आता उनको। अब तब इस चुनाव क्या सोचे हैं? इस चुनाव उनको हटना ही होगा, क्योंकि हम लोग हैं, हम लोग समाज अपना एक कर बना कर रखे। तेजस्वी यादव को इस बार हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग के लिए उनके बाबूजी किए हैं, जो किए हैं उन्हीं हम उन्हीं को समझते हैं। एक मौका देने का सोच रहे हैं। हाँ, एक मौका तो मुख्यमंत्री का उनको मिलना चाहिए। जैसे युवा नेता युवा है ना, तो युवा के हाथ में देश कभी कभी तो रहना चाहिए। गरीबों का विकास होगा। अगर हो जरूर होगा, मेरा पूर्ण रूप से ये विश्वास है कि वो सुनेंगे, करते हैं, करते आए हैं। और अभी आपने देखा होगा कितने नौकरियां उन्होंने बहाली की गांधी मैदान में, शिक्षा के लिए, मास्टर के लिए, टीचर्स के लिए, तुरंत जॉब दिए वो। पढ़ाई लिखाई किया? हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, फिर भी ऑटो चला रहे हैं। ग्रेजुएशन। पूछे क्यों? हुँ। मैंने बिहार पुलिस का फॉर्म भरा, हाँ। 4 लाख मांगा गया था हमसे, मेरे पास ज़मीन नहीं था, बाप माँ उतना नहीं रखे हुए थे। हमारे साथ एग्ज़ाम जो दिया था मेरा दोस्त था, उनके वो खेतिहर वाला था, तो उनके बाबूजी ज़मीन बेचकर। तमाम नेता मंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार तो खत्म हो गया बिहार से। कैसे खत्म हो गया? अगर खत्म हो जाता तो अभी हम जॉब में रहते हैं, आरा में मेरा पोस्टिंग रहता है, मेरा दोस्त का आरा में पोस्टिंग है, अभी हम भी रहते आरा में पोस्टिंग, 4 लाख दे देते तो। लेकिन नहीं दिए हैं, घूस नहीं दिए हैं, जॉब नहीं लगा। इसका आरोप तो हम सरकार पे लगाएँगे ना, आपके अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, आपके अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, आप 4 लाख माँग रहे हैं एग्ज़ाम देने के बाद। अगर हम फेल हैं तो फेल लिख दे देना था ना। हाँ। हाँ, ये एक सवाल है। मोदी जी चाहते थे कि अगर बिज़नेस नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हो या एमबीए कर रहे हो, ग्रेजुएट हो तो पकौड़ा तलो। तो वो बात सच हो रही है। मोदी जी पकौड़ा ही तल रहे हैं अभी तक। हाँ। वो मोदी जी पकौड़ा ही तल रहे हैं, क्यों? क्योंकि मोदी जी आप पकौड़ा तलवाना चाहते थे देश के युवाओं से। वो भी तल रहे हैं, तलवाएबो करेंगे। बात ये न मैडम कि वो क्या चाहते हैं, बात ये है कि आप कितने अपने देश को क्या दे रहे हैं। करेंसी गिरा हुआ है, आप बोलते हैं कि गाय हमारी माता है। आप ही के पार्टी से बहुत सारे लोग हैं जो 4 कंपनी है टॉप पर गौमांस का, बाहर एक्सपोर्ट करता है लोग, उसको क्यों नहीं रोकते हैं आप? कहाँ रुक रहा है चोरी, कहाँ रुक रहा है आप रेप? अभी मोदी काल में अभी निर्भया हुआ कलकत्ता, सब कहाँ रुक रहा है फिर? कहाँ आपकी सरकार है? यहाँ स्टूडेंट पढ़ लिख के यूपीएससी करके उस पर लाठीचार्ज हो रहा है, आपका पेपर लीक हो जा रहा है, यूपीएससी तमाम ये बीपीएससी। चीज़ें बिहार में हो रही है, लेकिन सत्ता पक्ष सिर्फ को बिहार में नहीं, ध्यान पूरे नहीं। भारत में हो रही है मैम, पूरे भारत में हो रही है। सिर्फ बिहार का क्यों बोलेंगे हम? उनसे संभल नहीं रहा बिहार है। सबसे पिछड़ा तो है अभी। पिछड़ा नहीं है,
पिछड़ा इसको दिखाया जाता है सिर्फ। पिछड़ा क्या है, हम लोग को भी एजुकेशन अच्छा एजुकेशन व्यवस्था हो, अच्छा मेडिकल हेल्थ की व्यवस्था हो, अच्छा पढ़ाई की व्यवस्था हो। आप इतने जो जीएसटी लगा रखे हैं एजुकेशन पे, हम लोग के बाल अच्छा पढ़ेगा अच्छे से, क्यों इतना लगा कर रखे हैं? तो ये सब क्यों है? क्योंकि गरीब लोग अगर इतना टैक्स नहीं भर पाएगा तो नहीं पढ़ेगा। तो नहीं पढ़ने का हम लोग का अति पिछड़ा रखना चाहते हैं आप हमेशा से ही, सवाल नहीं पूछे, पढ़ेगा नहीं तो सवाल पूछेगा नहीं। ताकि देश की ये तमाम जनता जो है 5 किलो राशन पर निर्भर रहे। अगर आपको आपको लगता है कि इतने करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं मुफ्त में, तो हम मेरे ख्याल से ये शर्म की बात है, गर्व की बात नहीं है। ऐसा लगता है हमको कि आपको आपके देने से हम लोग खा रहे हैं, फ्री का नहीं चाहिए। फ्री का नहीं चाहिए हमको। आप हमको एजुकेशन दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए, मेरे हिसाब से हम लिखे पेपर, हाँ, तब तो हम अपने से कमा लेंगे, 5 किलो राशन ज़्यादा हम लोग ले लेंगे, हम लोग अपने से खुद कर सकते हैं। लेकिन आप 5 किलो राशन पे निर्भर करके हमको ये मजबूर कर रहे हैं कि तुम कमाओ नहीं, तुम पढ़ो नहीं, जो दे रहे हो खाओ। एक दिन वही बंद कर देंगे तो फिर हम लोग को भूखे मरना पड़ेगा ना।